Welcome back to the channel MK Sports in Physical Education Sports चैनल। एक बार फिर से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस फिजिकल एजुकेशन की स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन का पहला चैप्टर, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। Students, you know already that today physical education play an important role in the modern education system. And students, you also know that physical education all round development of an individual, keeping in view the various aspects of the personality like physical fitness, social adjustment, mental activeness, and emotionally balanced life, and also cultural value। मतलब ये कि फिजिकल एजुकेशन किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट पे जोर देता है, जैसे कि उसकी फिजिकल फिटनेस, उसका सोशल एडजस्टमेंट, मेंटल एक्टिवनेस और इमोशनली बैलेंस्ड लाइफ भी, और इसके साथ साथ कल्चरल वैल्यू भी उसकी बढ़ती जाती है। और स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है कि फ़िज़िकल एजुकेशन में हम सिर्फ फिज़िकल फिटनेस ही इम्प्रूव नहीं करते हैं, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें तमाम तरह की प्लानिंग या एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो जितनी अच्छी हमारी प्लानिंग होगी फ़िज़िकल एजुकेशन में, उतना ही अच्छा हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, हमारी उतनी ही अच्छी क्वालिटी भी डेवलप होगी। मतलब ये कि अगर हम फिज़िकल एजुकेशन के सब्जेक्ट को लिए हैं और हम अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इस प्री प्लानिंग में हमें बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हम एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं या कोई मैच ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले से ही बहुत सारे पॉइंट पे सोचना पड़ता है और उसकी व्यवस्था हमें बहुत पहले से करनी पड़ती है। फिज़िकल एजुकेशन का कोई भी प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होता है जब हम उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली अटेंड कराएं। जैसे कि उस फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम में पर्याप्त स्टाफ हो, उनके लिए अच्छा डायरेक्शन हो कि किसको क्या करना है, और उन पर प्रॉपर कंट्रोल हो, और साथ ही साथ एक अच्छा सुपरविज़न भी हो, और सबके अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी हो, और उसमें चांस भी होना चाहिए कि उस प्रॉपर तरीके से इम्प्रूवमेंट भी हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि फिजिकल एजुकेशन में हम एक अच्छी प्लानिंग करके अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल कर सकते हैं। अब आगे हम आपको प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव समझने से पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। प्लानिंग की मीनिंग होती है कि किसी भी प्रोग्राम के बारे में पहले से ही सोच लेना। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एडवांस थिंकिंग कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें फिजिकल एजुकेशन में कोई गोल सेट किए हैं और उसको अचीव करना है, तो हमें पूरे प्रोसेस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, इस बात का हम एक सिस्टमेटिक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार पहले से ही कर लेते हैं। इसी को हम लोग प्लानिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग की। प्लानिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हम आपको एक एक करके समझाते हैं। टू अचीव द एम ऑफ प्रोग्राम मीन्स हमें ध्यान रखना है कि प्रोग्राम का एम क्या है, और उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें प्लानिंग करनी चाहिए। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक, हमें ध्यान रखना है कि कम से कम गलतियां हों हमारे इस पूरे प्रोग्राम में। इसके लिए हमें पहले से सारी प्लानिंग सोच समझ के कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, टू ब्रिंग अप कोऑर्डिनेशन मीन्स हमें हर एक कमेटी के साथ
बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना चाहिए, जिससे कि प्रोग्राम इम्प्रूव हो सके और किसी भी तरह की गड़बड़ी भी ना हो। प्लानिंग का अगला ऑब्जेक्टिव है टू यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ही यूज करते हुए हमें अपने एम को अचीव करना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू अरेंज द रिसोर्सेज, मीन्स कि हमें ये प्लानिंग करके रखनी है कि किस तरीके से कम पड़ रही रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेक द शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम, मीन्स हमें प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए जिससे कि हम समय का ध्यान रख सकें, मौसम का ध्यान रख सकें और निर्धारित समय में ही हम अपने उस प्रोग्राम को अचीव कर सकें या प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डायरेक्ट एंड गाइड ड्यूटीज़ ऑफ वेरियस कमेटी, मीन्स हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए या हमारे प्लानिंग का एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे कि हम हर एक कमेटी को सही ढंग से डायरेक्शन दे सकें, उनकी ड्यूटीज़ और वर्क बराबर मात्रा में सबको हम डिसाइड कर सकें या प्रोवाइड कर सकें और एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी कमेटी अपना वर्क करें, इस पर हम ध्यान दे सकें। अगला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, मीन्स हमें मैनेजमेंट के साथ भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखना है और साथ ही साथ जो वेरियस कमिटीज़ हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्लान ड्यूरिंग द प्रोग्राम वर्क, मीन्स अगर प्रोग्राम चल रहा है और उस टाइम हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हो जाए, इमीडिएट कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो उस टाइम हम उसको कैसे अरेंज करें, इसकी भी हमें प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगला है या लास्ट है टू प्लान आफ्टर प्रोग्राम वर्क, मीन्स जब प्रोग्राम ओवर हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए, जैसे रिपोर्ट करना न्यूज़ में या मीडिया को रिपोर्ट भेजना या फिर जो भी हमने रिसोर्सेज या सामान अरेंज किए हैं उनको रिटर्न करना, इन सब बातों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से प्लानिंग इन स्पोर्ट्स आपका ख़त्म हुआ।